तो फ्रेंड्स, क्लास 12th के एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन पे हम चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। लगभग 4 नंबर का तो इससे आना ही आना है, चाहे आईसीएसई हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे कोई स्टेट बोर्ड हो, चाहे एचपी बोर्ड हो, चाहे आपका यूके बोर्ड हो, चाहे आपका यूपी बोर्ड, कोई भी स्टेट बोर्ड हो, उससे आना ही आना है। तो चलते हैं पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ द सरफेस। इससे हम क्या कर देते हैं, किसी भी सरफेस की स्टडी करते हैं। जैसे जनरली सॉलिड, सामान्यतः सॉलिड होता है उसमें, एंड द स्पीसीज प्रेजेंट ऑन द सरफेस, और जो स्पीसीज पाई जाती है वो उसके क्या सरफेस का क्या कर देते हैं, अध्ययन करते हैं। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें ठोस पदार्थों के पृष्ठों, जो उसकी सतह होती है, की प्रकृति तथा उन पर संपन्न होने वाले भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रमों का अध्ययन किया जाता है। जैसे हम आपका कोरोजन लेते हैं, तो जब कोरोजन को देखते हैं, जैसे आपने आयरन को देखा, आयरन पे एयर, ह्यूमिडिटी, वाटर के साथ क्रिया होती है, तो संक्षारण की क्रिया होती है। तो माने वो उसके क्या होती है, टॉप ऑफ द सरफेस पे होती है। तो ठोस पृष्ठों के गुणों के आधार पर इसकी व्याख्या की जा सकती है। इसे क्या कहते हैं, पृष्ठ रसायन कहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है, डील्स विद द स्टडी ऑफ सरफेस। ओके, अब आया एडजॉर्प्शन। अब एडजॉर्प्शन एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एडजॉर्प्शन किसे कहते हैं, आप होता क्या है एडजॉर्प्शन, या आप अधिशोषण कहते किसे हैं। तो आप अधिशोषण आप देख रहे होंगे कि एडजॉर्प्शन इज अ फिनोमिना ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ अ मॉलिक्यूलर स्पीसीज, गैसेस और लिक्विड। चाहे वो गैस हो चाहे लिक्विड हो, हायर कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज होनी चाहिए ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड देन इन द बल्क, वही उसके अंतरंग में होनी चाहिए। तो ये एक सरफेस फिनोमिना है, इट्स क्लियर। तो मैंने लिखा हुआ नीचे पे, एडजॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमिना। ये एक सरफेस फिनोमिना है, सतही घटना है। एडजॉर्प्शन इज एक्जोथर्मिक इन नेचर, ये एक्जोथर्मिक नेचर होती है। एक्जो माने लास्ट, प्रोडक्ट के समय में मिलेगा ये आपको। एंड फिजिबल एट लो टेम्परेचर, और लगभग क्या पाया जाता है, ये लो टेम्परेचर इसमें पाया जाता है। तो मैंने हिंदी में आपको समझ में आ गया होगा, एडजॉर्प्शन इज अ फिनोमिना दैट हायर कंसंट्रेशन ऑफ अ मॉलिक्यूलर स्पीसीज ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड, सॉलिड की सरफेस में, देन इन द बल्क, बाद में बल्क जो अंतरंग होता है उसका। तो अधिशोषण मैंने नीचे लिखा हुआ, आप नीचे अगर देख पाएंगे तो नीचे लिखा हुआ है कि अधिशोषण एक अत्यंत महत्वपूर्ण पृष्ठीय घटना है, पृष्ठ घटना है, सतही घटना है। यह ठोस की सतह पर उपस्थित असंतुलित आणविक बलों के कारण अस्तित्व में आती है। तो ये एडजॉर्प्शन, आपने सिर्फ एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात है कि यह एक क्या है, सरफेस फिनोमिना है। अब हम चलते हैं कि होता क्या है। तो आप देखेंगे अधिशोषण मैंने पूरा लिखा हुआ, आपको डिस्क्राइब करते हुए लिखा हुआ है कि एक पदार्थ का किसी अन्य पदार्थ की सतह पर अस्थायी रूप से एकत्रित होना एक सामान्य घटना है। एक पदार्थ, कोई भी पदार्थ, सपोज बाय कपड़ा लिया हमने और उस पर धूल जमा हो गई, एक पदार्थ का किसी अन्य पदार्थ की सतह पर अस्थायी रूप से, जैसे धूल अस्थायी, धोते हैं तो हट जाता है, वस्त्रों का किसी का रंग चढ़ जाना हट जाता है, जैसे प्लेटिनम या पैलेडियम की धातु पर हाइड्रोजन का जमा होना, तो अस्थायी रूप से एकत्रित होना एक क्या है, सामान्य घटना है। ठीक है, ये जनरली देखा जाता है, आपने देखा होगा। एक पदार्थ की सतह पर किसी अन्य पदार्थ के एकत्रीकरण की घटना को अधिशोषण कहा जाता है। क्लियर, एक पदार्थ, कोई भी पदार्थ है, ठीक है, उसकी सतह पर कोई अन्य पदार्थ एकत्रित हो जाएगा तो उसे ही हम क्या कह देंगे, अधिशोषण कहते हैं। अधिशोषण एक सरफेस फिनोमिना है, एक पृष्ठीय घटना है। यह ठोस तथा द्रव पदार्थों की सतह पर उपस्थित अनबैलेंस मॉलिक्यूलर फोर्स के कारण उत्पन्न होता है। अनबैलेंस फोर्स के कारण क्या होगा, ये उत्पन्न होगा। ठोस तथा द्रवों के आंतरिक भागों में आणविक बल संतुलित होते हैं, लेकिन उनकी सतह पर ये बल संतुलित नहीं हो पाते हैं। क्या बोला वो, ठोस तथा द्रवों के आंतरिक भागों पर, उसके अंदर क्या ये बल
संतुलित होते हैं लेकिन बाहर ये संतुलन नहीं कर पाते हैं। अब हम इसी के आधार पर एक परिभाषा दे बैठेंगे इसकी कि द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, उसके कंसंट्रेशन में परिवर्तन, सांद्रण में परिवर्तन अधिशोषण कहलाता है। अगर क्या हो जाएगा, ब्रॉट अबाउट बाय द एक्शन ऑफ रेजिडुअल फोर्सेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो अवशिष्ट पृष्ठ बलों के कारण, रेजिडुअल फोर्सेज अवशिष्ट पृष्ठ बलों के कारण जो उत्पन्न क्या हो जाएगा, एक सतह पर जो क्या हो जाएगा, द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, क्या हो जाएगा, सतह पर जो सांद्रण परिवर्तन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, आपका अधिशोषण कहते हैं, रेजिडुअल फोर्स के कारण। तो ये मैंने नीचे लिखने की कोशिश करी है, अवशिष्ट पृष्ठ बलों के कारण उत्पन्न एक सतह पर सांद्रण में परिवर्तन किसके कारण हो रहा है, अवशिष्ट पृष्ठ बलों के कारण। कहाँ हो रहा है परिवर्तन, उसकी सतह पर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे तो आप इस परिभाषा को अगर आपको सरल लगती है तो ये पढ़ सकते हैं, लेकिन जो रेजिडुअल फोर्स के कारण उसके कहाँ परिवर्तन होती है, उसके सरफेस पे। चेंजेस क्या होंगे, द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। तो यही लिखने की मैंने यहाँ कोशिश करी, अवशिष्ट पृष्ठ बलों के कारण उसके क्या उत्पन्न, अवशिष्ट पृष्ठ बलों के कारण उत्पन्न एक सतह पर सांद्रण में परिवर्तन। तीन चीजें, सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है, सतह पर होगा, और क्या होगा, अवशिष्ट बलों के कारण होगा, रेजिडुअल फोर्स के कारण उसके सरफेस पर क्या हो जाएगा, जो चेंज ऑफ द कंसंट्रेशन, दैट इज नोन एज ए एडजॉर्प्शन। अब मैंने दो चीजें आपको बताई, यहां नीचे एक फिगर मैंने आपको दे रखा है। ये फिगर ये शो करेगा, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये फिगर ये शो कर रहा है कि एडजॉर्प्शन में एडजॉर्बेंट क्या है। कभी पूछता है कि एडजॉर्बेंट क्या है और एडजॉर्बेंट क्या है, तो ये बताने की कोशिश करेगा। जिस पदार्थ की सतह पर कोई अन्य पदार्थ जमा हो जाता है, ठीक है, माने एडजॉर्बेंट ये पूरा है, और इस पे क्या जमा हो रहा है, अगर कोई भी देखे, जिस पदार्थ की सतह पर कोई अन्य पदार्थ जमा होता है, ये पूरा पदार्थ है, अगर इस पे कोई जमा होगा तो इसे एडजॉर्बेंट कहते हैं। और जो जमा होता है, जमा होने वाले पदार्थ को एडजॉर्बेंट कहा जाता है। ओके, ये जैसे आपने देखा होगा कि अमोनिया गैस, उदाहरण बहुत सॉलिड उदाहरण है, यदि अमोनिया गैस चारकोल की सतह पर जमा होता है, कौन जमा हो रही है, अमोनिया गैस, तो अमोनिया गैस क्या है, इसका एब्जॉर्बेंट है, और एडजॉर्बेंट क्या है, इसकी चारकोल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चारकोल क्या है आपका, एडजॉर्बेंट, अमोनिया गैस क्या है, एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट मानी ये जमा हो रही है यहाँ अमोनिया, किस पे, इस चारकोल पे। तो जिस पे जमा होगा, ठीक है, जिस पे जमा होगा उसे एडजॉर्बेंट कहते हैं, और जो जमा होगा उसे एडजॉर्बेंट कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। आपने वैसी एब्जॉर्प्शन भी देखा होगा, ये दिखाई दिया होगा, पहला फिगर आपने देखा होगा कि यहां क्या था, एडजॉर्बेंट था, ठीक है, और यहां क्या था, अंदर की ओर एडजॉर्बेंट था, लेकिन ये जस्ट उसके क्या है, एब्जॉर्प्शन जस्ट उसका क्या है, अपोजिट है, इसे अवशोषण कहते हैं हिंदी में। तो आपने देखा होगा कि क्या परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी, अब जब एक अधिशोषक, जब क्या हो जाए, अधिशोषक माने एडजॉर्बेंट, जब एक एडजॉर्बेंट क्या हो जाएगा, एक अधिशोषित के संपर्क में लाया जाता है, जब एक एडजॉर्बेंट एडजॉर्बेंट के संपर्क में लाया जाता है, तो क्या हो जाता है, एक अधिशोषित जो एब्जॉर्बेंट होगा, जो क्या होगा, एडजॉर्बेंट होगा, वो क्या हो जाएगा, एडजॉर्बेंट, ठीक है, के इंटीरियर भाग में क्या करेगा, प्रवेश करेगा। कौन, ये एडजॉर्बेंट इस एडजॉर्बेंट के अंदर क्या करेगा, प्रवेश करेगा। तो इस घटना को एडजॉर्प्शन कहते हैं। जब एडजॉर्बेंट एडजॉर्बेंट के अंदर प्रवेश करेगा तो उसे क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। जस्ट इसका अपोजिट क्या है, एडजॉर्प्शन है, एडी, और ये एबी है, ठीक है। तो वह घटना जिसमें एडजॉर्बेंट एडजॉर्बेंट के अंदर, एडजॉर्बेंट के अंदर प्रवेश करता है, इंटीरियर भाग में प्रवेश करता है, और क्या हो जाएगा, जो एडजॉर्बेंट हो जाएगा वह उसके संपूर्ण जालक में क्या हो जाएगा, वितरित हो जाता है समान रूप से, तो उसे क्या कहते हैं, हम एडजॉर्प्शन कहते हैं। इंग्लिश में देखने की कोशिश कीजिएगा, द फिनोमिना इन विच एडजॉर्बेंट, ठीक है, पेनिट्रेट्स इनटू द बल्क इंटीरियर ऑफ, ये बल्क फिनोमिना है,
bulk interior of adsorbent and gets distributed throughout the lattice of the adsorbent is called adsorption। ठीक है, तो जब क्या करेगा, जो ये एडजॉर्बेट होगा किसके अंदर घुसेगा, आपके एडजॉर्बेंट के अंदर क्या करेगा, इंटीरियर पार्ट में क्या करेगा, अंदर की ओर जाएगा, प्रवेश करेगा। तो ये क्या करेगा, ये बोला थ्रो आउट द लैटिस ऑफ एडजॉर्बेंट, माने उसके एडजॉर्बेंट क्या हो जाएगा, क्या करेगा, उसके लैटिस में समान रूप से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो क्या बोला वो, एंड गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द लैटिस, जो उसके लैटिस में क्या हो जाएगा, संपूर्ण जालक में वितरित हो जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन कहते हैं। उदाहरण देखिएगा आप, तो स्टार्च द्वारा आयोडीन एक क्या है, अवशोषण की घटना है। आपने देखा होगा सोखता कागज पश्चाई का अवशोषण होता है। CaCl2 देखा होगा, ये भी अवशोषण की घटना है। NH4OH देखा होगा, इसमें भी क्या हो गया, जल द्वारा अमोनिया का अवशोषण होता है। तो CaCl2 द्वारा जल वाष्प का अवशोषण, सोखता कागज द्वारा साई का अवशोषण, स्टार्च द्वारा आयोडीन का अवशोषण। तो ये आपके क्या है, एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।